हेलो एवरीबॉडी, केमिस्ट्री के बोर्ड महातौर में आपका स्वागत है। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है कि IUPAC नेम क्या होता है, इसे कैसे लिखा जाता है। तो आइए बिना देरी के समझते हैं कि कैसे IUPAC नेम लिखा जाता है। आखिर IUPAC नेम है क्या? तो IUPAC इसमें मात्र 5 लेटर है जिसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ दिया है। जरूरी नहीं है कि आप याद रखें, लेकिन एक बार जरूर पढ़ लें तो उम्मीद करते हैं याद भी रहेगा। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यहाँ एंड एक्सेप्शन है लेकिन इसके साथ आता है तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है IUPAC नेम। समझने से पहले मेन होता है, मेन मतलब VVI टॉपिक है कार्बन की काउंटिंग। अगर आपको कार्बन की काउंटिंग ही नहीं आती है तो आप IUPAC नेम को डिराइव नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो समझिए क्या है कार्बन काउंटिंग। कार्बन काउंटिंग जैसे नॉर्मली में हम लोग कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ये इसको गणित में बोल देते हैं। रोमन में लिखना है तो 1 2 3 ETC, इसको रोमन में लिख देते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं तो ONE1 TWO2 THREE। संस्कृत में बोलते हैं तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, ऐसे बोलते हैं। उसी प्रकार केमिस्ट्री की अगर बात करें कार्बन गिनने की, ये C2 लिखा है का मतलब कथी है, यहाँ पर 2 गो कार्बन है। अब सिंगल बॉन्ड के साथ हो जाए तो डबल बॉन्ड, 3 गो है तो मतलब 3 गो है कार्बन यहाँ पर। अब सिंगल बॉन्ड के साथ हो या डबल बॉन्ड के साथ हो, ये अदरवाइज आप ध्यान रखिएगा। तो आपको इसमें यह समझना है कि कार्बन अगर 1 है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथ। कार्बन 2 को बोलते हैं इथ। कार्बन 3 को बोलते हैं प्रोप। कार्बन 4 को बोलते हैं ब्यूट। कार्बन 5 को बोलते हैं पेंट। कार्बन 6 को बोलते हैं हेक्स। कार्बन 7 को बोलते हैं हेप्ट। कार्बन 8 को बोलते हैं ऑक्ट। कार्बन 9 को बोलते हैं नॉन, और कार्बन 10 को बोलते हैं डेक। 11 को बोलते हैं अनडेक। 12 को बोलते हैं डोडेक। उसी प्रकार 20 को बोलते हैं आईकॉस। तो आपको हम यहाँ से अनडेक से लेके 20 तक भी आपको बता दिए कि आईकॉस होता है। 20 का क्या होता है, आईकॉस होता है। 11 का क्या होता है, अनडेक होता है। 12 का क्या होता है, डोडेक होता है। 13 का क्या होता है, ट्राइडेक होता है। 14 का क्या होता है, टेट्राडेक होता है। 15 का क्या होता है, पेंटाडेक होता है। इसी प्रकार आपको पढ़ना है। चलिए, तो यहां तक तो क्लियर है कि IUPAC नेम का फुल फॉर्म हो गया, कार्बन की गिनती भी हमें आ गई। अब समझते हैं IUPAC नेम का डिफिनीशन क्या है। हम 3 स्टार मार्क्स लगाए हैं, हर हाल में इसको याद कर लीजिए। लोग कहते हैं क्या IUPAC नेम का डिफिनीशन याद करें, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आपको डिफिनीशन याद है तो खतरनाक से भी खतरनाक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आप लिख सकते हैं। तो समझिएगा, कहता है कि जब कार्बन की गिनती के बाद, किसके गिनती के बाद भाई साहब, कार्बन की गिनती के बाद, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, कार्बन की गिनती के बाद फंक्शनल ग्रुप का लास्ट नेम या फर्स्ट नेम को ऐड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, तो उसे IUPAC नेम कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब कार्बन की गिनती के बाद यानी मिथ के बाद फंक्शनल ग्रुप का अल्कोहल कुछ भी हो, लास्ट नेम या फर्स्ट नेम ऐड करते हैं, तो कहाँ ऐड करते हैं, कार्बन की गिनती में ऐड करते हैं, तो उसे IUPAC नेम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए हम एल्केन की बात करें, ALKANE, तो एल्केन का लास्ट नेम क्या है, ये 3 अक्षर है। तो मान लीजिए कि कार्बन की अगर बात करें, हम हाइड्रोकार्बन की संरचना करें, तो कार्बन 1 को बोलते हैं मिथ। हाइड्रोजन एक से जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड होगा तभी नहीं जी एल्केन कहेंगे इसको। तब देखिए कार्बन 1 को बोलेंगे मिथ, METH मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो क्या हो गया, ये मिथेन हो गया। इसे ही IUPAC नेम कहते हैं, IUPAC नेम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां बताऊंगा कि कॉमन नेम क्या होता है और इसे कैसे लिखा जाता है।